नमस्कार दोस्तों, अग्निवेश कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दीर्घ संधि के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में हम सभी संधि का अर्थ, संधि की परिभाषा, संधि के भेद आदि जानकारियां एकत्रित किए थे और साथ साथ संधि का विच्छेद कैसे किया जाता है इनकी भी जानकारी हम लोग प्राप्त किए थे। आज मैं आपको देखिए वो बताने जा रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है संधि की दृष्टि से। देखिए, यदि पेपर में ये पूछता है कि संधि के मूल कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, ये 3 भेद हैं। जबकि स्वर संधि के अंतर्गत 5 भेद हैं, जिनमें से पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। यानी ये जो है स्वर संधि के 5 भेद हैं। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में भेद नहीं है, उसमें नियम बताए गए हैं, किसी किताब में 15, किसी में 10। तो जो आपको इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा की दृष्टि से मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा अन्य वीडियो में। तो आज हम सिर्फ दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ नियम है, उन पर आप ध्यान दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और समझ में भी आ जाएगा। देखिए, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। यानी देखिए, स्वर संधि में ये चीजें बढ़िया है कि जितने भी इसमें शब्द रहेंगे उनकी जो मात्राओं का जो अलगाव और या जो संधि होगा, जो विच्छेद होगा, उसमें सिर्फ स्वर जो होते हैं 11 स्वर, उन्हीं का इसमें मेल होता है। इतना याद रखिएगा, इसीलिए इसको स्वर संधि कहते हैं। चाहे वो गुण हो, वृद्धि हो, यण हो, वृद्धि हो, आयाति हो, जितने भी संधि हैं उसमें स्वरों का खेल होता है। लेकिन ये थोड़ा हटके है दीर्घ संधि, इसमें भी स्वर है, लेकिन कैसे स्वर? जब इसमें जो शब्द होते हैं जब उनको अलग किया जाता है तो पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले शब्द का प्रथम वर्ण समान होना चाहिए, तभी वो दीर्घ बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा, कोई और बन जाएगा। कैसे? ध्यान दीजिए। देखिए, जब आप कोई शब्द अलग करते हैं तो उसके पीछे वाला जो वर्ण होगा, यदि मान लीजिए उसमें व्यंजन है, तो आप जानते हैं हर व्यंजन में स्वर है। छोटा आ हमेशा छिपा रहता है। अगर आप उसमें बड़ी की मात्रा लगाएंगे, छोटा की मात्रा लगाएंगे तो अलग बात है, लेकिन उसमें कंपल्सरी, जैसे आपने कहा का, ध्यान दीजिए, जैसे कहा का, तो इसमें छोटा आ है, कहिए का, अंत में आ रहा है आ, तो देखिए अगर इसको अलग करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, इसमें का छिपा हुआ है, छोटा में आ छिपा हुआ है। तो ये चीज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, जब आप पहले इसका नियम समझ लीजिए, दीर्घ संधि में इसमें जो शब्द होते हैं उनके मध्य में यानी बीच में जो वर्ण रहते हैं उसमें या तो बड़ा आ, उसमें या तो बड़ा आ, या तो बड़ी ई, या तो बड़ा ऊ। अगर इनकी मात्रा लगी है मध्य वर्ण में तो लगभग लगभग वो दीर्घ संधि के उदाहरण होते हैं, यदि अपवाद ना हो तो। ध्यान रखिएगा, अगर अपवाद नहीं है तो उसमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा उसमें लगी रहेगी तो वो दीर्घ संधि होते हैं। अब आइए हम समझते हैं एक एक जल्दी जल्दी। देखिए, मैं पहले आपको बता देता हूं कितने प्रकार के शब्द इसमें हो सकते हैं। तो पहले मैं बड़ा का उदाहरण लूंगा, उसके बाद बड़ी की, उसके बाद बड़ा का। सबसे पहले बड़ा का। देखिए, मान लीजिए कोई शब्द है और उसके अंत में छोटा की मात्रा आ रहा है और दूसरा शब्द जो स्टार्ट हो रहा है उसमें भी छोटा आ रहा है, तो इन दोनों के मिलने से जो मध्य वर्ण में मात्रा लगेगी वो बड़ा की, इसकी बड़ा की। देखिए, मान लीजिए कोई शब्द है उसके अंत में छोटा आ है, वर्ण किसका है, छोटा मात्रा है, और दूसरे वाले शब्द में बड़ा आ, तब भी क्या होगा, वहां पर बड़ा आ ही होगा। मान लीजिए बड़ा आ यहां पर है और यहां पर छोटा आ है, तब भी क्या होगा, बड़ा आ। मान लीजिए यहां पर भी बड़ा आ है और यहां पर भी बड़ा आ है, तब क्या हो जाएगा, तब भी बड़ा। यानी कुल मिलाकर बड़ा ही बनेगा। छोटा आ मिला तब भी बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ मिला तब भी बड़ा आ, बड़ा आ छोटा आ मिला तब भी बड़ा आ, और बड़ा आ मिला तब भी बड़ा आ। तो कहने का मतलब जो शब्द का विच्छेद होगा वही से इसका हम क्या करते हैं, अलगाव करते हैं। चलिए, मैं आपको सबसे पहले एक शब्द लिखता हूं। शब्द में से मान लीजिए पेपर में आ गया धर्मार्थ। क्या आ गया? मान लीजिए एक शब्द आ गया धर्मार्थ। ध्यान दीजिए इस बात पर, संधि विच्छेद का नियम यह कहता है, यानी संधि का नियम यह कहता है जब उसको विच्छेद किया जाए तो दोनों शब्द का अपना अलग अर्थ जरूर निकले। मान लीजिए एक का अर्थ निकला और दूसरे वाले शब्द का या दूसरे वाले का निकला, या पहले वाले का नहीं निकला, या पहले वाले का निकला दूसरे वाले का नहीं निकला, तो समझ लीजिए आपका विच्छेद गलत हुआ है। अब आप इसका ऐसा विच्छेद करिए कि ये शब्द भी अच्छा बने और संधि भी हो जाए। देखिए, धर्मार्थ में अगर ध्यान से देखेंगे तो मध्य वर्ण यही है मां,
और माँ पर किसकी मात्रा लगी है, बड़ा आ की, यानी अब सीधा सीधा हम लोग की संधि में आ गए, सीधा सीधा दीर्घ संधि में। चलिए अलग करते हैं, तो अलग अगर इसका सार्थक शब्द निकालेंगे तो धर्म धन अर्थ, यही होगा। अर्थ का भी अर्थ निकलता है और धर्म का भी अर्थ निकलता है। अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन, एक अर्थ का मतलब होता है पैसे से भी होता है, धन से, और एक अर्थ का मतलब प्रयोजन भी होता है। तो देखिए यहाँ पर धर्म का मतलब आप समझ ही रहे हैं, और अर्थ का भी मतलब, यानी दोनों का अर्थ निकला। अब आइए हम इसको जोड़ते हैं, देखते हैं क्या इन चारों में कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। देखिए धर्म में इस माँ में क्या है, छोटा, क्योंकि हर व्यंजन में छोटा आ छिपा हुआ है। तो देखिए इस माँ में छोटा आ है, और यहाँ पर देखिए छोटा आ ही है। तो ध्यान दीजिए छोटा आ आएगा, देखिए छोटा आ आया तो क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। क्या बन गया, बड़ा आ। अब देखिए इसका शब्द कैसे बनेगा, धा है और ये माँ है, इस पर ये देखिए रा है, लेकिन ये छोटा आ निकल आया था, तो यहाँ पर आधा बचा है, आधा माँ। लेकिन यहाँ पर किसकी मात्रा लगेगी, मध्य वर्ण में, मध्य वर्ण में बड़ा की मात्रा लगेगी, तो यहाँ पर हम बड़ा की मात्रा लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए ये छोटा यहाँ पर चला ही आया था, तो बचा क्या आपका, रा बचा है, हम ऐसे यहाँ पर इसको लिख देंगे। देखिए सरल है कि नहीं, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल है, और आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, एक एक उदाहरण आप इसमें हल भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल है। चलिए मैं आपको, देखिए ये वाला बताया, चलिए ये वाला बताते हैं, थोड़ा सा समझना है, दीर्घ संधि समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सरल है। देखिए एक शब्द मैं लेता हूं, देवालय, देखिए इसका मैं पहले विच्छेद कर दे रहा हूं, देवधन आलय, देवधन आलय। देखिए देव का मतलब होता है देवता, आलय मतलब होता है घर, वह स्थान जहां पर देवता निवास करते हैं उन्हीं को हम देवालय कहते हैं। जब इसका संधि करेंगे तब, अभी अलग अलग है, देव मतलब देवता हो गया, आलय मतलब हो गया घर, अभी अलग अलग अर्थ निकल रहा है, जब एक करेंगे तो उसका अलग अर्थ निकलेगा। देखिए वहां में आ है, आप इसको जान ही रहे हैं, और यहाँ पर क्या है, बड़ा आ है, तो देखिए कौन वाला आ गया, देखिए छोटा आ प्लस बड़ा आ, क्या मिलके बना, बड़ा आ बना। क्या बना, बड़ा आ बना। अब ध्यान दीजिए हम ऐसे लिख दिए देव, क्या लिख दिए देव, लेकिन इसमें छोटा निकल आया था तो हलंत लग जाएगा यहाँ पर, क्योंकि छोटा निकल आया है। लेकिन जब इसके मध्यवर्ण यही है आपका, यहीं पर मात्रा लगेगी, यहाँ पर किसकी मात्रा लगेगी, बड़ा, यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा। अब यहाँ पर देखिए बड़ा तो आप सीधा उतार ही लिए थे, तब यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं। जब स्वर में जब उतार लेंगे, देखिए व्यंजन में जब निकालेंगे तो मात्राएं निकलती हैं, तब वहां पर शुद्ध व्यंजन बचता है, लेकिन जब स्वर ही पूरा उतार लेंगे तब वहां पर कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर बचा आपका सिर्फ लय, क्या बचा, लय। हाँ कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मध्य वर्ण तो इसमें कहीं नहीं दिखाई रहा, दो इधर भी है दो इधर भी है, बीच में कुछ नहीं है। बीच में आपका यही वर्ण है, क्योंकि मात्राएं जो है यहीं पर से चेंज हो रही है। मध्य का कहने का मतलब हुआ बीच की ही मात्रा। देखिए यहाँ पर देव धन आलय, जब ये अर्थ निकला तो अलग अलग निकला, लेकिन जब जोड़ रहे हैं तो मात्रा यहीं पर लगेगी। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ना लगा के यहाँ पर लगा दें तो देवलाय हो जाएगा, कोई अर्थ ही नहीं निकलता, इसलिए यहीं पर इसकी मात्रा लगेगी। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया देवालय, यानी इसका भी हो गया दोनों का। चलिए अब हम ऐसा शब्द लेंगे जिसमें बड़ा आ और छोटा आ आता है, जल्दी जल्दी आप लोग देखते रहिए ताकि समझ में आ जाए। जैसे अगला एक शब्द है परीक्षार्थी, मैं सीधा शब्द ही लिखता हूं, परीक्षार्थी। परीक्षार्थी उसे कहते हैं जो परीक्षा एग्जाम देने वाला, तो परीक्षार्थी ऐसे लिखा है। अब इसका आप क्या करें, विच्छेद करें, तो विच्छेद करेंगे तो आप पहले बताएं विच्छेद करने पर क्या होता है। तो ध्यान दीजिए परीक्षा, एक शब्द निकला परीक्षा, और एक अर्थ निकला अर्थी, अर्थी। अर्थी मतलब होता है जैसे किसी चीज को जब उठाकर ले जाया जाता है, या मतलब उसको एक समझ लीजिए आप उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो चाहे जो चीज हो। जैसे परीक्षार्थी यानी परीक्षा को देने वाला, परीक्षा को जो दे रहा है, यानी परीक्षा को जो अपने मतलब कि जो कोई चीज किसी, जैसे कोई चीज दिया कोई और उसको स्वयं उठाकर कहीं लेकर जाने का प्रयास कर रहा है, उसी को अर्थी कहते हैं, यानी अर्थ को निकालने वाला। ध्यान दीजिए परीक्षा धन अर्थी यहां पर हुआ। अब यहाँ पर परीक्षा में देखिए किसकी मात्रा है, बड़ा आ की, और प्लस यहाँ पर छोटा आ की मात्रा है। देखिए ये वाला लगा बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या बन गया, बड़ा आ। अब यहाँ पर देखिए परीक्षा बचा, क्या बचा, परीक्ष, लेकिन बड़ा की मात्रा लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, परीक्षा। और यहाँ पर छोटा आ चला ही आया था तो बचा थ्री, तो बन गया नहीं परीक्षार्थी। यहाँ पर देखिए परीक्षार्थी। चलिए मैं अब आपको आगे शब्द बताता हूं जिनमें
बड़ा आ दोनों आ जाए, अंतिम है इसका। जैसे महाधन आत्मा, महाधन आत्मा, ध्यान दीजिए इसमें भी बड़ा आ है और इसमें भी बड़ा आ है, दोनों मिला तो क्या बन गया, बड़ा आ ही बना। अब बड़ा आ बन गया, अब यहाँ पे हो गया मह, अब यहाँ पर किसकी मात्रा लगेगी, बड़ा आ की, और यहाँ पे बड़ा उधर ही आया था नीचे तो बचा तमा, हो गया क्या, महात्मा। बताइए कोई दिक्कत, एकदम सरल है, कोई इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल सरल है। चलिए मैं अब आपको ये देखिए, ये बड़ा का जो शब्द था मैं उसको बताया। अब मैं आपको बड़ी का तीन ही पढ़ना है, बड़ा, बड़ी और बड़ा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई शब्द के अंत में छोटी की मात्रा दूसरे वाले शब्द की शुरुआत में तो छोटी की मात्रा मिलती है तो क्या बन जाएगा, बड़ी ई। या मान लीजिए छोटी ई मिला और इधर बड़ी ई मिल गया, तब क्या बन गया, तब भी बड़ी ई। या इधर बड़ी ई मिला और इधर छोटी ई मिला, तब भी क्या बन गया, बड़ी ई। या मान लीजिए इधर भी बड़ी ई है और इधर भी बड़ी ई है, तब क्या बन गया, तब भी बड़ी ई। ध्यान दीजिए इस बात पर। तो बन क्या रहा, चलिए हम सबसे पहले छोटी ई प्लस छोटी ई शब्द से बनाते हैं। छोटी ऐसा शब्द बताएंगे जिसमें छोटी ई भी आ जाए अंत वाले शब्द के में मात्रा जो हो, और उधर भी, जैसे अति धन यू। देखिए यहाँ पर भी छोटी की मात्रा है और यहाँ पर भी छोटी की मात्रा है, मिलके क्या बन गया, बड़ी, अर्थात ये वाला नियम लगा। अब यहाँ पर बचा अत, क्या बचा, अत। अब किसकी मात्रा लगाएंगे हम, यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगा देंगे, किसकी मात्रा, बड़ी ई की। अब यहाँ पर छोटी ई चला ही आया था तो बचा हुआ, क्या बचा हुआ, तो आपका क्या बन गया, अतियु बन गया। क्या बन गया, अतियु। चलिए मैं आपको अगला उदाहरण बताता हूं इससे, ऐसे जिसमें ऐसा शब्द लेंगे कि जिसमें अंतिम वाले वर्ण में छोटी की मात्रा और दूसरा जो शब्द है विच्छेद करने पर जो दूसरा शब्द होगा उसका प्रथम वर्ण बड़ी की मात्रा। जैसे गिरीश एक शब्द है, क्या है, गिरीश। तो गिरीश में देखिए यहाँ मध्य वर्ण में बड़ी की मात्रा आ रही नहीं आ रही है, यानी मध्य में ही देखना है। मध्य में अगर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा हुआ आ रहा है तो सीधा सीधा क्या होगा, दीर्घ संधि। तो यहाँ पर इसका विच्छेद क्या होगा, गिर धन ईश। गिर माने होता है पर्वत, ईश माने ईश्वर, जो पर्वत पर निवास करे ईश्वर यानी भगवान। अब देखिए यहाँ पर छोटी ई है, यहाँ पर बड़ी ई है, तो क्या बन गया, ये बड़ी ई बन गया। अब यहाँ पर बचा गिर, किसकी मात्रा लगेगी, बड़ी ई की, और यहाँ पर ये चला ही आया था, बचा स, तो क्या बन गया, गिरीश। क्या बन गया, गिरीश। बिल्कुल सरल है, वीडियो रोक के आप लोग देख लीजिएगा। चलिए तीसरा जो है, पहले बड़ी ई और प्लस छोटी की मात्रा, तो इसमें क्या है, पहले बड़ी उसके बाद छोटी की मात्रा। जैसे है महेंद्र, महेंद्र, तो क्या हो जाएगा, ये मही धन इंद्र, ये शब्द है। महेंद्र का जो होगा वो क्या होगा, मही धन इंद्र। अब देखिए यहाँ पर देखिए इन सबका अर्थ अपना अपना निकलता है, आपको भले ना पता हो लेकिन शब्द का अर्थ निकलेगा जरूर। यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है। देखिए बड़ी, बड़ी प्लस छोटी, तो क्या बन गया, ये भी बन गया बड़ी ई। अब यहाँ हो गया माह, किसकी मात्रा लगेगी, बड़ी ई की, और यहाँ पर ये गायब भी हो गया था, चला आया था नीचे, अब बचा धरना और द्रा, तो क्या बन गया, ये महेंद्र बन गया। अब हम लेंगे बड़ी ई और बड़ी ई की मात्रा। चलिए जैसे एक शब्द है योगीश्वर, योगीश्वर। देखिए योगीश्वर, अब ऐसा इसका विच्छेद करिए, दोनों का अर्थ अलग अलग निकले। जैसे योगी धन ईश्वर, देखिए यहाँ पर भी बड़ी ई है, मात्रा लगी हुई है इस शब्द के अंत में, और यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा लगी है, यहाँ पर भी बड़ी, यहाँ पर भी बड़ी। तो देखिए यहाँ पर भी बड़ी, यहाँ पर भी बड़ी, बन गया बड़ी ई, अर्थात ये वाला नियम लगा है। तो बड़ी ई बराबर बन गया बड़ी ई। अब देखिए यहाँ पर लिखे हम क्या, योग। अब किसकी मात्रा लगाए, बड़ी ई की, ये छोटी ई चला, बड़ी ई चलाया था, बचा स्वर, तो बन गया क्या आपका, योगीश्वर। इस हिसाब से आपका बड़ी ई के जो उदाहरण थे मैंने उसको बताया, आप लोग उसको लिख लीजिए और एग्जाम्पल देख लीजिएगा बुक से। न समझ में आएगा कमेंट करिएगा। अब आइए मैं आपको बड़ा उठ बताता हूँ, लास्ट है। देखिए किसी शब्द के अंत में छोटा हुआ आया है और इधर वाले में भी छोटा हुआ आया है, तो बन जाएगा उसके मात्रा लगेगी बड़ा ऊ की। मान लीजिए किसी में छोटा हुआ आया है और इधर बड़ा हुआ आया है, तभी क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। किसी शब्द के अंत में इधर बड़ा ऊ की मात्रा और इधर छोटा ऊ की मात्रा, तभी क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। मान लीजिए बड़ा ऊ की मात्रा प्लस
बड़ा ऊ की मात्रा तो क्या बन जाएगा, तभी बन जाएगा बड़ा ऊ ही बन जाएगा। समझ आई बात ना। चलिए इसका मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे लिखा है भानुदय, भानुदय, तो देखिए जब इसका हम विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा भानु। भानु नहीं कहा जाता है, वो बहुत लोग कहते हैं भानु, भानु गलत है। जैसे कहते हैं रवि, रवि नहीं है, रवि है, रवि, भानु, रवि, भानु, रवि जो है सूर्य की पर्यायवाची है, ये गलत है जो आप लोग लिख देते हैं रवि, इधर भानु। जैसे बहुत लोग बस नाम रख देते हैं, पता नहीं लगता है कि जेंडर, लड़के का नाम कोमल, लड़के का नाम क्या कहते हैं रौनक, तो इसका कम से कम वाक्य बना लीजिए। जैसे कोमल आ रही है कि कोमल आ रहा है, तो कोमल आ रही है तो ये स्त्रीलिंग का शब्द है, बहुत लोग नाम रख देते हैं कोमल। रौनक, रौनक आ गई कि रौनक आ गया, रौनक आ गई, तो ऐसे शब्द हैं थोड़ा नाम वाम हिसाब से। तो देखिए भानु धन उदय, तो भानु कहा जाता है, यहाँ पर भी छोटा ऊ की मात्रा है और यहाँ पर भी छोटा ऊ की मात्रा है, तो छोटा ऊ मिलके क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया। अब यहाँ पर हो गया भान, इसकी मात्रा लगेगा बड़ा ऊ की, यहाँ पे छोटा ऊ चला आया था, बचा दय, बन गया आपका क्या, भानुदय। अब अगला जो शब्द है मैं उसको बताऊंगा। जैसे शब्द है छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, यानी छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ। जैसे एक शब्द मैं बताऊंगा आपको, लघु धन ऊर्मी, ऊर्मी माने होता है लहर, लघु माने छोटी, तो देखिए लघु यहाँ पर भी छोटा ऊ, यहाँ पर बड़ा ऊ, ये वाला है, बन गया क्या, बड़ा ऊ। बहुत आपको सरल ढंग से बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए तो लिखा गया लघ, इसकी मात्रा बड़ा ऊ की, ये चला आया था मृ बचा, हो गया लघूर्मी, कोई दिक्कत। चलिए मैं आपको बड़ा ऊ और छोटा ऊ का बताता हूँ। तीसरा वाला जैसे है वधु धन उत्सव, ऐसे तो लिखा जाएगा उत्सव कि बड़ा ऊ लग जाएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा वधु धन उत्सव, बराबर क्या बन गया, क्या बन गया, वधूत्सव। यहाँ पर क्या है, बड़ा ऊ, यहाँ पर छोटा ऊ, क्या बन गया, बड़ा ऊ, ये वाला है। तो यहाँ पर लिखे वध और किसकी मात्रा, बड़ा ऊ की, और ये चला आया था नीचे तो बचा सौ, क्या हो गया, वधूत्सव, क्या हो गया, वधूत्सव। अंतिम में देखिएगा बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, तो देखिए ऐसे शब्द जिनको अलग करें उसमें क्या हो, बड़ा ऊ की मात्रा हो। तो जैसे भूधन ऊष्मा, भूधन ऊष्मा, इस यहाँ पर बड़ा ऊ, यहाँ पर भी बड़ा ऊ, यानी इसका देखा जाता पहले वाले शब्द का अंतिम मात्रा, दूसरे वाले शब्द का प्रथम वर्ण, दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। देखिए सब में समान ही आया है तभी दीर्घ होगा, याद रखिएगा। तो बन गया क्या, यहाँ पे बड़ा ऊ। अब यहाँ पर लिखे हम भा, किसकी मात्रा लगाए, भू की, यानी बड़ा ऊ की। अब यहाँ पे बचा क्षमा, क्या हो गया, भूष्मा। समझ में आई बात। तो एक एक एग्जांपल मैं आपको, तो यानी 12, 4 4 8 4 3 12, यानी आपको मैं 12 एग्जांपल बताया हूं, आप ऐसे हल करिएगा। कुल मिला के किसी भी शब्द में मैं एक एक एग्जांपल फिर से आपको लिख देता हूं। जैसे पहला वाला आप जो लिखे थे उसमें है कि बड़ा आ की मात्रा आना चाहिए, जैसे यहाँ पर है धर्मार्थ, धर्मार्थ, यहाँ पर है ये जो बड़ी की मात्रा है इसमें क्या है, जैसे रजनीश, रजनीश, यहाँ पर है वधूत्सव। ये देख लीजिए, मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वधूत्सव किसी भी शब्द के मध्य में बड़ा की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा, देखिए सब में लगा है। अगर आता है तो वो दीर्घ संधि होंगे, इसके अलावा कहीं पर आपको भटकना नहीं है। अगर अपवाद रहता है, आपको संशय हो, तुरंत विच्छेद कर लीजिएगा, फिर क्लियर हो जाएगा। उसमें बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ का मात्रा लगता है तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा वो दीर्घ संधि। मैं आपको अगले वीडियो में गुण संधि के बारे में बताऊंगा, ऐसे ही समझाऊंगा इसमें, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो। आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में गुण संधि के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।